हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बेटर होंगे। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर। और अब समय आ चुका है, जितनी आपने तैयारी की थी अब उस तैयारी को इम्प्लीमेंट करने का समय आ चुका है, युद्ध में जाने का समय आ चुका है। एज यू नो कि आपका पेपर है कल कॉमर्स का। तो यहाँ पे कुछ कुछ मैं चीजें आपको बता रही हूँ जो एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देते वक्त आपको याद रखना है। क्या करना है, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, मीन्स 3 आवर, ये 3 घंटे आपको कैसे बिताने हैं इसके बारे में मैं कुछ आपको टिप्स दूंगी। तो वो चीजें थोड़ा सा आप लोग दिमाग में जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी बातें मेरी समझ में आए। सबसे पहली बात कि एडमिट कार्ड में जो चीजें आपकी लिखी गई है उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए कि एडमिट कार्ड में आपका क्या क्या लिखा गया है और उसको फॉलो कीजिएगा। जो जो गलती बच्चे करते हैं एडमिट कार्ड में जो लिखा है इंस्ट्रक्शन उसको सही से फॉलो नहीं करते हैं, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या आपको लेकर जाना है। तो सबसे पहली बात कि आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको लेकर जाना है। क्या सारे पेज लेकर जाना जरूरी है? तो सारे पेज जरूरी नहीं है, जो आपका मेन पेज है फर्स्ट और सेकंड उसको लेकर बस जाना है। मैम फोटो कितने लेकर जाने? ये फोटो वाली गलती हर कोई करता है। याद रखिएगा कि फोटो की आपको 2 कॉपीज लेकर जाना है। एक फोटो लेकर नहीं जाना, आपको 2 फोटो लेकर जाने होते हैं। एक फोटो जो होते हैं वहां पर आपको जहाँ पे अटेंडेंस का सिग्नेचर होता है वहां पे फिलअप करवाते हैं और एक आपके एडमिट कार्ड में वो चिपका देते हैं। तो 2 फोटो आप लोग को लेकर जाना है। तीसरी बात, क्या मैम पानी का बॉटल लेके जाना है? तो हाँ, पानी का बॉटल आपको लेकर जाना है और ये जो बॉटल होना चाहिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वैसे चलता है, कुछ बोलते नहीं है वो, बट कोशिश कीजिएगा जितना ट्रांसपेरेंट बॉटल हो उतना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पानी का बॉटल आप लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट, आप बॉल पेन लेके जा सकते हैं। बॉल पेन मतलब आप जेल पेन लेकर मत जाइएगा, कोशिश कीजिएगा बॉल पेन ही लेकर जाने के लिए। एडमिट कार्ड में स्पेशली लिखा रहता है कि आपको वहां पर बॉल पेन का यूज करना है। कलर का कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लू भी लेकर जा सकते हो, ब्लैक भी लेकर जा सकते हो, दोनों ही आपका वैलिड रहेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपकी जो बातें हैं ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद सबसे जरूरी 5वीं बात, जहां पर अधिकतर जो प्रॉब्लम होता है वो गर्ल्स लोगों को प्रॉब्लम होता है, ज्वेलरी का। स्पेशली मैरिड गर्ल्स जो होती हैं उनको क्या प्रॉब्लम होता है, ज्वेलरी का प्रॉब्लम होता है। वहां पर क्या होता है कि कोई फिंगर रिंग, जैसे मैंने भी देखिए फिंगर रिंग मैंने पहन रखा है या मैंने भी मंगलसूत्र पहन रखा है। तो इस तरह की जो भी ज्वेलरी वगैरह आपने पहनी है, चेन पहना है, कान का पहना है, फिंगर रिंग पहना है, ये सभी चीजों को खोल कर जाइएगा। ये तो आप लोग को पता कि कोई गैजेट्स लेकर आपको नहीं जाना है, कोई मोबाइल लेकर नहीं जाना है, कैलकुलेटर लेकर नहीं जाना है, आपका स्मार्ट वॉच या कोई वॉच भी आपके पास नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा ये जो चूड़ी वूड़ी या फिर ये सब जो चीजें होती है ना, बिल्कुल आपको ये कैरी नहीं करना है। तो वहां पर खुलने से अच्छा है कि मन में एक डर रहता है कि गोल्ड का सामान है तो कहीं दाएं बाएं ना हो जाए, क्योंकि आपके जो सामान होते हैं, जो बैग होते हैं, वो बाहर में एक बहुत ही मतलब आपके रूम के बहुत ही दूर में एक अलग ही हॉल में आपका बैग पड़ा रहता है। तो वहां पर सेफ्टी का थोड़ा सा इशू रहता है, तो इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। घर से सारी चीजें जो है उतार कर जाइएगा। ज्वेलरी कुछ भी लेकर पहन के, कान का नाक का जो भी है सब उतार दीजिएगा। और बॉयज भी अगर कोई कुछ पहनते हैं तो वो भी आप हटा दीजिएगा। टोपी जो होता है ना, कैप बॉयज लोग को अलाउ नहीं करते हैं, तो कैप को थोड़ा सा आप लोग अवॉइड कीजिएगा। कैप पहन के एग्जामिनेशन हॉल में मत जाइएगा। और वो बॉक्स लेके जाते हैं ना, कुछ कुछ बच्चे मैं देखती हूँ पेंसिल बॉक्स लेकर जाते हैं, उसमें स्केच है ना, उसमें स्केल रहता है, मार्कर रहता है, वो शार्पनर रहता है, इरेजर रहता है, वो भी लेकर नहीं जाना। बस 2 पेन हाथ में उठाना, 2 पेन को हिलाते हुए लेकर चल जाना, बॉक्स लेकर मत जाना। तो ये तो बात हो गया कि आपको जो चीजें आपको कैरी करनी है ना। ये जब घर से आप निकल रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि ये सब चीजें आपके बैग में अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है। और आधार कार्ड, वो देखो तो मैं भी भूल गई, आधार कार्ड, ठीक है ना। आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपने आईडी प्रूफ में दिया है, ठीक है ना, या लाइसेंस जो भी आपने आईडी प्रूफ में दिया है, एक आपको आईडी प्रूफ भी क्या करना है कि यहां पर लेकर जाना है। इसका ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा और इसका जेरोक्स भी करवा लीजिएगा, यानी इसका कॉपी भी आप लोग करवा लीजिएगा। तो ये चीजें आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जानी है। 6 चीजों को देख लीजिएगा आपके पास है कि नहीं, उसके बाद ही घर से निकलिएगा। ठीक है, चलिएगा। दूसरी बात, अब एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है। तो सबसे पहली बात कि एग्जामिनेशन हॉल में जब जाइएगा 5 मिनट आराम से शांति से एकदम, अगर हो सके तो आप एकदम अनुलोम विलोम जो होता है कि एकदम दिमाग शांत हो जाए। सेंटर पे ऑलवेज कोशिश कीजिएगा कि कम से कम जो है आप रिपोर्टिंग टाइम जो होता है 8:30 पर आपका जो सेंटर है, 8:30 पर अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट का बात करूं तो वो 8:30 पर क्या करेंगे, 8:30 AM पर आपका गेट जो है वो बंद कर देंगे।
और अगर 2 बजे एग्जाम है तो 1:30 पर आपका गेट जो है वो बंद कर देंगे। तो आपको क्या करना है, कम से कम 8 बजे पहले, और सेकंड शिफ्ट में है तो कम से कम 1 बजे पहले, 1 बजे से पहले आपको पहुंच लेना है। क्योंकि अगर आप एकदम कट टू कट टाइम पर पहुंचते हैं ना तो सिचुएशन ऑलरेडी पैनिक हो जाता है कि अरे लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया, दिमाग और ज्यादा आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पहले तो जो भी आपका लास्ट टाइम होगा कम से कम उसके 30 मिनट पहले, सुबह अगर जा रहे हैं तो 8 बजे तक लास्टली पहुंच जाइएगा, लास्टली मैं बता रही हूँ, ठीक है। और दोपहर में अगर जा रहे हैं सेकंड शिफ्ट में 2 से 5 वाला पेपर, तो 1 बजे पहुंच जाइएगा। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूं आपको, दूसरी बात यह है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जा रहे हैं तो आपको टाइमर का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। क्या करना है, टाइमर का ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर आपको जो है 150 क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में 180 मिनट मिलेगा। तो टाइम का अगर देखेंगे तो बहुत कट टू कट है, 150 क्वेश्चन 180 मिनट, 180 मिनट 6 या 18, 6 दूनी 12 6 18, 180 मिनट हो गया। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट के आसपास का समय देना है, 1 से 1.5 मिनट, उससे अधिक नहीं देना है। कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन में 1 मिनट का ही समय देने के लिए, क्योंकि आपका आरसी, डीआई और मैथ्स जो होता है वो ऑलरेडी आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तो बाकी किसी भी क्वेश्चन में इंडिविजुअल 1 मिनट से अधिक का समय मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 30 मिनट का आपको लग रहा है ना, मैम 30 मिनट तो हमारे ज्यादा है, ये 30 मिनट आपका ज्यादा नहीं, क्योंकि ये 30 मिनट आपका आरसी और डीआई आपका ऑलरेडी ले चुका है ना। डीआई और आरसी जो है ऑलरेडी आपका ले चुका है। दूसरी बात कि कोशिश कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएंगे तो आरसी वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले कर लीजिएगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपके पास रहेगा, आपको जिससे मन है उससे आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आरसी वाला क्वेश्चन जो है उसको पहले करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आरसी जो है ये आपको 30 मार्क्स दिलवाएगा। क्या दिलवाएगा, ये आरसी आपको 30 मार्क्स दिलवाएगा, क्योंकि 3 आरसी आपको देखने को मिलेंगे। एक आरसी आपका पेपर 1 में मिल जाएगा और 2 आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जिसको आप लोग बोलते हैं, 2 पैसेज आपको पेपर 2 में मिल जाएगा। यानी ये 15 क्वेश्चन जो होंगे आपके एकदम बटर वाले क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको पहले ही सेव कर लेना है। बाद में इसको कोशिश मत कीजिएगा कि मैम लास्ट में, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली जो होते हैं सेकेंड पेपर के, ये आपके लास्ट में होते हैं, तो लास्ट में अक्सर ये छूट जाता है या टाइमर कम रहता है, तो हम लोग क्या है वहां पे दिमाग नहीं लगा पाते, दिमाग हमारा हैंग होना शुरू कर देता है। तो इसीलिए मेरी बात को मानिएगा और इसको स्टार्टिंग में ही कर लीजिएगा। प्लीज इस चीज को आप लोग फॉलो कीजिएगा कि आरसी जो होगा स्टार्टिंग में सॉल्व कर लीजिएगा, ब्रेन आपका फ्रेश रहेगा, तरोताजा रहेगा, सारी चीजें आपको याद रहेंगी। तो आराम से क्या है कि आराम से आप वहां पर जो है आपके क्वेश्चंस बनेंगे और 30 मार्क्स जो है ये आपके पॉकेट में आ जाएंगे। उसके बाद तीसरी बात, ये हो गई 2 बात। उसके बाद थर्ड बात मेरे दिमाग में रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है ना उस पर स्टिक नहीं होना है, ठीक है ना। क्वेश्चन पर आपको क्या करना है, स्टिक नहीं होना है। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो वहां पर ये मत बोलना कि अरे मैंने पढ़कर आया, मैं पढ़कर आई हूं, मुझे तो आंसर करना ही है। 1 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में गलती मत कीजिएगा आप लोग टाइम देने की। हर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि 1 मिनट का ध्यान दें। उसके बाद नेक्स्ट बात जो है, टाइमर को कुछ बच्चे मैं देखती हूं कि बार बार देखते हैं। क्या करते हैं, बार बार टाइमर देखते हैं, इसको ये गलती मत कीजिएगा। जितनी बार आपका नजर टाइमर पे जाएगा ना उतना ज्यादा आप पैनिक करोगे। तो टाइमर एक बार देख लिया आपने, 2 बार देख लिया, हो गया। बार बार हर क्वेश्चन के बाद टाइमर को मत देखना, हर क्वेश्चन के बाद टाइमर को मत देखना। कुछ बच्चों का ये हैबिट होता है, इससे आपको क्या होगा कि आपका सिचुएशन पैनिक हो जाएगा, आप बना नहीं पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1 आवर जो है, 1 आवर तो आप पेपर 1 पेपर 2 जो भी करना है कर लीजिएगा। फर्स्ट आवर के बाद जो आपका स्टार्ट होगा समय, आप क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन पेपर को बैक से सॉल्व कीजिएगा। क्या कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर को बैक से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अधिकतर समय क्या होता है कि बच्चे आगे आगे लाइन से बनाते हुए जाते हैं और लास्ट के क्वेश्चन छूट जाते हैं। अधिकतर देखा गया है कि लास्ट के क्वेश्चन जो इजी होते हैं वो बच्चों के छूट जाते हैं। तो आपको कोशिश क्या करना है कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो 1 घंटा पेपर आप सॉल्व कीजिएगा जैसे भी आपको करना है, लेकिन 1 घंटे के बाद जो है आपका जितना बना 1 घंटे में, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद आपका बैक से आपको पेपर जो है शुरू करना है। मतलब जो 150वां क्वेश्चन था ना आपका, या अगर पेपर 2 होगा तो वहां पे 100वां क्वेश्चन जो होगा उसको फिर से आपको बनाना शुरू करना है, मतलब बैक से आपको चलना शुरू करना है। पहले तो डीआई कर लेना। उसके बाद अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर नहीं है, तो वहां भी आप क्या करना कि टाइम वेस्ट मत करना, उसको मार्क एंड रिव्यू कर देना।
क्या कर देना, उसको मार्क एंड रिव्यू कर देना। इससे आपका क्या होता है, मार्क एंड रिव्यू करने से कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन में आपको डाउट है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, है ना, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, जिसके आंसर को लेके आप श्योर नहीं हो, उसका आंसर कुछ भी आप टिक तो कर देना, ब्लैंक मत छोड़ना, उसका आंसर टिक कर देना, मार्क एंड रिव्यू कर देना। मार्क एंड रिव्यू कैसे किया जाता है, अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं दिखाऊंगी कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। वो वीडियो भी आप देखना, लिंक में मैं उसका आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो वहां पर क्या है कि मार्क एंड रिव्यू करने से आगे चलकर क्या है कि अगर आपके पास टाइम जब बचता है, और 15 मिनट आपको रखना भी है टाइम अपने पास, लास्ट के 15 मिनट आपको सेव करने हैं मार्क एंड रिव्यू के लिए। उसमें जिस जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, मार्क एंड रिव्यू आंसर करके टिक करते जाइए। और उसके बाद जब आपको लास्ट में टाइम बच जाएगा, तो फिर उसमें क्या है कि आपको मार्क एंड रिव्यू वाले क्वेश्चन में आना है। जिस क्वेश्चन को आप मार्क एंड रिव्यू करते हैं ना, वो आपका ब्लू कलर का, या बोलते हैं उसको पर्पल कलर का, आपका शो होना शुरू कर देता है। तो बाद में इंडिविजुअल क्वेश्चन को आराम से, जिसपे मार्क एंड रिव्यू रहेगा, उसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मार्क एंड रिव्यू नहीं करोगे ना, तो फिर क्वेश्चन को खोजना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में मुझे डाउट था, किस क्वेश्चन में मुझे डाउट था। तो ये वाली जो गलती है, ये वाली मत करना कि आंसर करके छोड़ देना। डाउट वाले क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू कर देना। लास्ट में अगर टाइम आपके पास बचता है, तो फिर उस क्वेश्चन पर आके एक बार R&D करना कि क्या इसका आंसर होगा, कौन सा नहीं होगा। और उसके बाद लास्ट पॉइंट कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, है ना, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। कोशिश कीजिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आप देख पाए और सारे के सारे क्वेश्चंस को आप अटेंड कर पाए। इसके लिए आपकी स्पीड जो होगी वो बहुत ज्यादा मायने रखेगी। स्टार्टिंग से ही स्पीड को मेंटेन कीजिएगा। डीआई जो होता है आपका, वो बहुत ज्यादा टाइम टेकन होता है। डीआई जो आ रहा है वो आपका लेंदी आ रहा है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि डीआई आपका जो है कम से कम 10 से 15 मिनट तो लेगा। इस चीज को दिमाग में रख लीजिएगा। इससे ऊपर का टाइम आप डीआई को मत दीजिएगा। 10 मिनट बहुत है डीआई के लिए, 10 से हार्डली 15 मिनट। डीआई में 4 क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे इजीली। एक क्वेश्चन जो है वो आपको फंसाने के लिए होता है, तो उस एक क्वेश्चन को जिसमें आप फंस रहे हैं उसको छोड़ दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा और इसको मार्क एंड रिव्यू कर दीजिएगा। बाद में कभी चेक कर लीजिएगा आगे बढ़कर, ठीक है। तो यहां पर आपको कोशिश करना है कि 150 के 150 क्वेश्चन आप जो है कम से कम देख पाए और 150 का 150 आंसर कर पाए, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो है वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। तो इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करके आना है। तो आई होप कि ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी और इन बातों का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जब भी सिचुएशन ऐसा हो कि टेंशन हो रहा है, सिचुएशन पैनिक लग रहा है, आपको प्रेशर फील हो रहा है, बॉटल से तुरंत पानी थोड़ा सा पीजिए, फिर से बैठिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, फिर से बैठिए, ठीक है। वॉशरूम की कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ होता है। अगर जरूरत पड़े तो आप वॉशरूम भी जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप नहीं जा सकते हैं। बस जाने में टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता है, तो उस चीज को दिमाग में रखना है। बस यही सब बातें मुझे आपको बतानी थी। आई होप कि ये आप लोगों को काफी हेल्प करेगी बातें, और इस चीजों को दिमाग में जरूर रखिएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट क्लास।